डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद प्रतीक में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने अल्कोहल्स के वीडियो लर्निंग सीरीज़ में अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि मालूम है कि हमने अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो पिछले वीडियो लेक्चर्स रहे हैं उसमें आपके साथ में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके अलावा आपकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम जो है आज का वीडियो जो लेकर आए हैं वो आपका क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स के लिए है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप कैन बी कन्फर्म्ड बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है, ये आपका इस चीज़ का कंफर्मेशन देने के लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कि आपका अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो आपका प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप कैन बी कंफर्म्ड बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग क्वालिटेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट आप देख रहे हैं, दैट इज अ सोडियम मेटल टेस्ट। तो सोडियम मेटल टेस्ट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद एक्टिव सोडियम मेटल रिजल्ट इन सोडियम मेटल अल्कोक्साइड विद लिबरेट हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसियंस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल की रिएक्शन जब हम एक्टिव सोडियम मेटल के साथ में कराते हैं तो हमारा सोडियम मेटल अल्कोक्साइड बन जाता है और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो आपकी लिबरेटेड हो जाती है एंड फॉर्म करती है एफरवेसियंस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे द 2 moles ऑफ अल्कोहल्स व्हेन रिएक्ट विद 2 moles ऑफ एक्टिव सोडियम मेटल इट गिव्स a सोडियम मेटल अल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज एलिमिनेटेड। देन आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो एग्जाम्पल लिया है मिथाइल अल्कोहल का, और मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम जो है वो सोडियम मेटल के साथ में। तो आप देखेंगे कि जब 2 moles ऑफ मिथाइल अल्कोहल और 2 moles ऑफ सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड बनना है और साथ ही साथ में आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी एलिमिनेट हो रही है। देन आप देख रहे हैं कि जो आपका इथाइल अल्कोहल है तो 2 moles ऑफ इथेनॉल व्हेन रिएक्ट विद एक्टिव सोडियम मेटल सो इट गिव्स अ सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पर क्या है कि ये सोडियम इथॉक्साइड को देता है और साथ में जो है वो H2 गैस जो है वो आपकी एलिमिनेट हो रही है। तो ये थी आपकी रिएक्शन जो थी एक्टिव सोडियम मेटल के साथ में। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपली जो है वो आपके अल्कोहल ROH में से आपका H+ आयन जो है वो आपका निकल रहा है, ठीक है, और सिंपल जो है वो आपका सोडियम जो है वो आपका एक्टिव मेटल के रूप में वहाँ पर जाकर अटैच हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के प्लेस पर। और जो आपके हाइड्रोजन जो है वो 2 moles जो आपके निकल रहे हैं वो H2 गैस के रूप में यहाँ पर एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। तो ये आपकी रिएक्शन रही जो है वो सोडियम मेटल रिएक्शन, और इसको हम सोडियम मेटल टेस्ट बोलते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सेकंड रिएक्शन इज अ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अल्कोहल रिएक्ट विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म अ रेड कलर्ड अल्कोक्सी सेरियम कंपाउंड। तो यहाँ पर जब भी आपका अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में तो आप देखेंगे कि रेड कलर का जो है वो एक कंपाउंड बनता है जो कि आपका क्या होता है, अल्कोक्सी सेरियम कंपाउंड होता है। तो ये जो आपकी रिएक्शन रहती है और जो आपका रेड कलर जो है वो आपका फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पर जो है इस बात का यहाँ पर क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंस दे रहा है कि यहाँ पर जो है आपका अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि ROH यानी कि आपके जो अल्कोहल है वो आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि NH4 का होल ट्वाइज CeNO3 का होल 6, दैट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो इसने जो है वो रिएक्शन की और देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या बनना है, ROH CeNO3 का
होल 4, तो यहाँ पर ROH का जो है वो होल ट्वाइस बनेगा, CeNO3 का होल 4 बनेगा और साथ में आपका 2NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आपका एलिमिनेट हो रहा है। तो एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में हो रही है, जिसकी वजह से आपका क्या बनना है, अल्कोक्सी सेरियम कंपाउंड बनेगा और आपका अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट आउट हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन जो है वो यहाँ पर होती है। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो अल्कोक्सी सेरियम कंपाउंड बनना है वो आपका क्या करता है, रेड कलर का कंपाउंड बनता है और यहाँ पर जो आपका अपीयरेंस ऑफ रेड कलर है, ठीक है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है आपका ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ में हुई है और द कंपाउंड इज अल्कोहल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हम और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में ये रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए कि आपका जो है अल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, अल्कीन, अल्केन है, ठीक है, और तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है वो आपका अल्कोक्सी सेरियम कंपाउंड नहीं बनेगा उनके साथ में रिएक्शन करके। ठीक है, और जब आपका अल्कोक्सी सेरियम कंपाउंड नहीं बनेगा तो रेड कलर जो है वो फॉर्म नहीं होगा और रेड कलर नहीं होगा तो यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा कि आपका अल्कोहल नहीं है, कोई और है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन के लिए कि वेदर द कंपाउंड इज अल्कोहल और नॉट। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं मिथाइल अल्कोहल का। मिथाइल अल्कोहल के आपके 2 मोल्स लिए जा रहे हैं और इनकी रिएक्शन जो है वो हमने कराई है स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में, और जब आपके मिथाइल अल्कोहल के 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में तो यहाँ पर मिथॉक्सी सेरियम कंपाउंड बन जाता है जो कि आपका रेड कलर का रहता है और साथ में आपका अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। सो इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ द स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। देन अब हम आगे बात करेंगे तो द नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टर टेस्ट। तो एस्टर टेस्ट में आप देखेंगे कि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द एस्टर एंड देयरफॉर इट गिव्स अ फ्रूटी स्मेल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो ये आपका क्या बना लेती है, जो है वो आपका एस्टर फॉर्म कर लेती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टर जो बनता है वो आपका क्या देता है, एक फ्रूटी स्मेल को देता है। ठीक है, और साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है। तो आपका जो फ्रूटी स्मेल जो है वो आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, वो यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रही है द कंपाउंड हैव अ अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड जो है वो क्या है, आपका अल्कोहल है। अगर अल्कोहल के अलावा अदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो आपका इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन को करने के बाद में फ्रूटी स्मेल को जो है वो अपीयर नहीं करेगा, एस्टर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या है, वो अल्कोहल नहीं है। ठीक है, तो जो फ्रूटी स्मेल है दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंस इन दैट कंपाउंड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है आपका मिथाइल अल्कोहल का, मीथेनॉल का, और रिएक्शन कराई है हमने एसिटिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका मिथाइल एसीटेट जो है वो आपका बन रहा है, ठीक है, और आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका एलिमिनेट हो रहा है। तो जो आपका मिथाइल एसीटेट बनेगा वो यहाँ पर क्या करेगा, फ्रूटी स्मेल को जो है वो आपका अपीयर कराएगा। तो ये था आपका एस्टर टेस्ट। ठीक है, जो कि आपका 3rd क्वालिटेटिव टेस्ट था। अब हम 4th क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। सो दैट इज ल्यूकस टेस्ट। तो ल्यूकस टेस्ट को आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू फॉर्म द अल्काइल क्लोराइड विद वाइट प्रेसिपिटेट। तो आप देखेंगे कि जब भी अल्कोहल की रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और ये रिएक्शन जो होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में होती है, तो यहाँ पर आपका
क्या बन जाता है, अल्काइल क्लोराइड जो है वो आपका बन जाएगा और वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पर क्या होगा कि आपका इंडिकेट करेगा कि अल्कोहल है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में है, तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, यहाँ पर जो है वो ल्यूकस रिएजेंट को बना लेते हैं। और ल्यूकस रिएजेंट से जब आपकी अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो आपका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और वाइट प्रेसिपिटेट का बनना ही यहाँ पर इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जो है वो अल्कोहल है या नहीं है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका कंपाउंड अल्कोहल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जब ये रिएक्शन आपकी टर्सरी अल्कोहल के साथ में होती है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है इमीडिएटली। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं कि ब्यूटाइल अल्कोहल दैट इज टर्सरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट गिव्स द वाइट प्रेसिपिटेट इमीडिएटली ऑफ द ब्यूटाइल क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो रहा है, टर्सरी अल्कोहल है जो आपका ब्यूटाइल अल्कोहल है वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो आपका ऑब्टेन्ड हो रहा है इमीडिएटली। ठीक है, तत्काल रूप से जो है वो हमें क्या मिल रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है, व्हेन अगर हम देखते हैं सेकंड वाला जो एग्जांपल है दैट इज अ एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल, जो कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर प्रोपेनॉल का। ठीक है, सो प्रोपेनॉल और सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट after 5 to 10 minutes, which white precipitate is the propyl chloride precipitate and water molecule is eliminated। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि जो आपका प्रोपेनॉल है उसकी रिएक्शन हुई है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में, तो आपका जो है वो प्रोपाइल क्लोराइड बन गया है जो कि आपका वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा। लेकिन वाइट प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो 5 से 10 मिनट के बाद में बनेगा। ठीक है, तो जो आप देख रहे थे कि टर्सरी अल्कोहल था उसने इमीडिएट वाइट प्रेसिपिटेट बनाया था, लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसने 5 से 10 मिनट के बाद में वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, और देन आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ये रिएक्शन करा रहे हैं सेम रिएक्शन, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो जब आपका ल्यूकस रिएजेंट यानी कि आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, सो इट gives the alkyl chloride or methyl chloride, so and water molecule is also eliminated and white precipitate obtained after infinite time। तो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपका क्या कर रहा है, जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर ल्यूकस रिएजेंट के साथ में यानी कि आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में आपका मीथेनॉल जो है वो आपका मिथाइल क्लोराइड बना रहा है और जो है वो वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट आउट हो रहा है। लेकिन जो आप देख रहे हैं वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो आपका आफ्टर इनफाइनाइट टाइम यानी कि अनंत समय के बाद में जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और अनंत समय जिसका कोई अंत ना हो वो कभी आता नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं बनेगा। तो जो ल्यूकस टेस्ट है, ठीक है, वो आपका एक मॉडिफाइड टेस्ट है। ठीक है, आपके अदर जो भी टेस्ट हमने अभी देखे थे जैसे कि हमने सोडियम मेटल टेस्ट देखा था, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो रहा था कि आपका एफरवेसियंस अकर हो रहा था, अल्कोहल रिएक्ट कर रहे थे, मतलब कि आपका एक तरीके से झाग जैसा बनना, ठीक है, फॉर्मिंग होना। ठीक है, तो वो आपका क्या कर रहा था, एफरवेसियंस को फॉर्म करा रहा था। तो एफरवेसियंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था क्या चीज़ है कि आपका अल्कोहल है। जब आपने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किया था तो वहाँ पर आपको जो रेड कलर जो है वो आपका बन रहा था जो कि आपका अल्कोक्सी सेरियम कंपाउंड का था, रेड कलर, वो आपका इंडिकेट कर रहा था अल्कोहल है। ठीक है, और एस्टर टेस्ट में आपकी जो फ्रूटी स्मेल जो है वो ये इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ पर क्या है कि आपका अल्कोहल है, और
और वो एस्टर को फॉर्म कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ल्यूकस टेस्ट है, ठीक है, वो आपका एक मॉडिफाइड टेस्ट है। इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है वो किस कैटेगरी का अल्कोहल है। बाकी 3 टेस्ट से आपका सोडियम मेटल टेस्ट या फिर आपका जो है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जो कि हमने एस्टर फॉर्मेशन या एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, और या फिर आपका जो है वो सेरिक अमोनियम कंपाउंड के साथ में जो आपकी रिएक्शन कराई थी, ठीक है, वो आपकी रिएक्शन से केवल ये पता चल पा रहा था कि आपका अल्कोहल है या नहीं है। लेकिन ल्यूकस टेस्ट से आपका ये पता चलता है कि अल्कोहल है, और वो कौन सा अल्कोहल है, वेदर इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, इट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल, अदरवाइज दैट इज टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पर हम इसका भी पता लगा सकते हैं ल्यूकस टेस्ट से, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन कराएंगे ल्यूकस रिएजेंट के साथ में, अगर तुरंत आपका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है तो फिर वो आपका क्या होगा, यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल। अगर 5 से 10 मिनट के बाद में जो है वो आपका वाइट प्रेसिपिटेट बनना है तो फिर आपका क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर इनफाइनाइट टाइम के बाद में यानी कि बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर वो आपका क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो दीज आर द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल को जो है वो समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।